हेलो, कैसे हैं आप लोग। ये JEE एडवांस्ड के आए हुए क्वेश्चन हैं और ये 2022 में ये क्वेश्चन आया है। ये क्वेश्चन बनाने के लिए सिर्फ पेशेंस का होना जरूरी है। 11th के बेसिक त्रिकोणमिति के फॉर्मूला को लगाकर हम लोग इस क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे। तो आइए आप और हम मिलकर इसके सॉल्यूशन को करते हैं। ध्यान से देखिएगा बच्चों, क्या है क्वेश्चन, एक बार मैं पढ़ दे रहा हूं। लेट अल्फा एंड बीटा बी रियल नंबर्स सच डैट बीटा कितना है जी, -π/4 से 0 के बीच है और अल्फा क्या है जी, 0 से π/4 के बीच है। ये बेसिक दिक्कत नहीं है, ये एक रिलेशन दिया है। इफ साइन अल्फा प्लस बीटा कितना है जी, 1/3 है। कॉस अल्फा माइनस बीटा कितना है, 2/3 है। द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन या इक्वल टू इतना इज। ये क्वेश्चन बेसिक है, तो आइए हम लोग इसको पहले सोल्व करते हैं। तो ध्यान से देखिए तो बच्चों, ये बीटा वाले टर्म को एक साथ लिखेंगे और अल्फा वाले टर्म को एक साथ, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं है। आइए इसको एक एक स्टेप हम लोग आगे बढ़ते हैं, एक एक स्टेप। क्लियर है। बीटा वाले को एक साथ, तो कितना हो गया भाई, कॉस अल्फा कॉस बीटा, एलसीएम कितना हुआ, कॉस बीटा कितना जी, साइन बीटा, ऊपर में कितना हुआ जी, कॉस अल्फा कॉस बीटा, यही ना मैंने बोला है, कॉस अल्फा कॉस बीटा और साइन अल्फा साइन बीटा। देखिए तो 11th के ये बोर्ड लेवल का फॉर्मूला हुआ कॉस अल्फा माइनस बीटा का। अरे भाई, कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, मैंने आपको शुरू में ही बोला है कि 11th के बोर्ड लेवल का फॉर्मूला का यूज करके इस क्वेश्चन को हम लोग सोल्व कर लेंगे। अब आइए भाई, इसका एलसीएम कितना हुआ जी, साइन अल्फा कॉस अल्फा। क्लियर है भाई। तो कितना हुआ, कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। इतना में सभी लोगों को कॉन्सेप्ट में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। क्लियर है भाई। ये सबको मालूम है कि ये फॉर्मूला हो गया कितना जी, सारे लोग बोलिए, कॉस ए माइनस बी। सबको मालूम है ये फॉर्मूला किसका हो गया जी, कॉस अल्फा माइनस बीटा। ध्यान से देखते जाइएगा, बोर्ड लेवल 11th का फॉर्मूला का यूज करके और इसको सोल्व कर दिया जाएगा। अब ध्यान से देखिए तो नीचे भी 2 और ऊपर भी 2 कर दिए। ऐसा क्यों किए, तो आपको एक फॉर्मूला और मालूम है, साइन 2 थीटा इक्वल टू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। एनी डाउट। तो ऊपर वाला ध्यान दीजिए, ये ऊपर वाला कॉमन हो गया, तो कितना हो गया जी, स्क्वायर है तो बाहर निकल जाएगा, 2 साइन बीटा इंटू कॉस बीटा। क्लियर है। 2 साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। इतना यदि कर चुके होंगे तो इसको आप लोग इक्वेशन 1 मान लीजिए। ठीक है। अब मैं कुछ नहीं करूंगा बच्चों, ध्यान से आप लोग देख सकते हैं, इसका वैल्यू दिया है, इसका वैल्यू दिया है, मान दिया है।
यहां पर मैं पुट कर दूंगा। सिर्फ और सिर्फ हमको इतना और इतना का वैल्यू यदि मालूम हो गया तो ये क्वेश्चन फिनिश हो गया, ये क्वेश्चन सोल्व हो गया। एनी डाउट? तो 1 स्टेप, 2 स्टेप और 3 स्टेप इतना लिख लीजिए और आई होप डेट इसको नोट करते जाइए। नोट करते जाइएगा तो लगेगा कि आप खुद से सोल्व कर रहे हैं और हमें नहीं लगता है कि 1, 2 और 3 स्टेप में अभी तक कोई आपको परेशानी हुआ होगा। क्लियर है भाई? चलिए अब ध्यान से देखिए तो बच्चों, हमको इसका वैल्यू निकालना है तो हम क्या कर सकते हैं, हम sin 2 अल्फा का वैल्यू निकालने जा रहे हैं। तो हम लिख सकते हैं क्या इसको, अल्फा प्लस अल्फा। बोलिएगा यस सर, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन इसको मैं बीटा लिख दूंगा यहां माइनस बीटा। तो हमको sin 2 अल्फा का फॉर्मूला मालूम हो गया। ऐसा क्यों मैंने किया? क्योंकि साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला आप लोग 11th के बोर्ड लेवल में पढ़ चुके हैं। क्या पढ़ चुके हैं भाई? साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू कितना जी, साइन बी। क्लियर है भाई? तो ये तो मेरा साइन 2 अल्फा हो गया। अब साइन 2 बीटा कैसे करेंगे हम लोग? सारे लोग बोलिए, साइन 2 बीटा कैसे सेट कीजिएगा? तो बोल सकते हैं आप लोग कि बीटा प्लस बीटा। कहिएगा यस सर, लिख सकते हैं। और खुद से मैंने कर दिया प्लस अल्फा और माइनस अल्फा। ऐसा करने से क्या हुआ बच्चों, ये अरेंज हो गया साइन ए प्लस बी। एनी डाउट? क्या हो गया? साइन ए कॉस बी। क्लियर है भाई? प्लस कॉस ए साइन बी। अब ध्यान से देखिए आप लोग, कॉस में क्या होता है जी, कॉस बीटा माइनस अल्फा या कॉस अल्फा माइनस बीटा दोनों इक्वल होता है। क्यों? क्योंकि बोर्ड लेवल में हम लोग पढ़ चुके हैं कि कॉस माइनस थीटा होता है प्लस कॉस थीटा, ये बोर्ड लेवल में। क्लियर है भाई? हाँ, साइन बीटा माइनस अल्फा को ऐसे लिख सकते हैं। साइन में क्या होता है भाई, ये भी बोर्ड लेवल में पढ़ चुके हैं, साइन में माइनस बाहर आ जाता है। तो ये कितना हो गया, ये बीटा माइनस अल्फा कितना हुआ जी, अल्फा माइनस बीटा। और इसको ऐसे ही लिख दीजिए। क्लियर है भाई? ऐसा करने से हम लोगों को क्या हुआ कि ये और ये अब डायरेक्ट हमको साइन 2 अल्फा और साइन 2 बीटा फाइंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हम लोग इसको निकाल सकते हैं। कैसे बच्चों, ध्यान दीजिए आप लोग, आइए ध्यान से, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। तो क्या दिया है मेरा, साइन अल्फा प्लस बीटा दिया है। क्या दिया है भाई, तो सारे लोग बोलिए, तो हम कॉस अल्फा प्लस बीटा कितना निकाल लेंगे? सारे लोग बोलिए कितना, 1/9, 1 माइनस 1/9। अरे भाई, कॉस थीटा इक्वल टू लिख सकते हैं √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। एनी डाउट? तो कितना हो गया जी, 9 माइनस 1 कितना हुआ, 8। 8 को लिख दिए 2√2/3। देख लीजिए, ये किस क्लास में पढ़े थे, ये वाला किस क्लास में, क्लास 10th में। अरे भाई, कॉस थीटा बराबर 1 माइनस ऐसे लिखते थे, ये किस क्लास में पढ़े थे, क्लास 10th में। तो मैंने शुरू में ही क्या बोला था, 10th और 11th के बेसिक फॉर्मूला से ये बन जाएगा। ये हो गया, साइन अल्फा प्लस बीटा मालूम है तो मैंने क्या निकाल लिया, कॉस अल्फा प्लस बीटा। अब आइए, कॉस अल्फा माइनस बीटा मालूम है तो आप अब क्या निकालिएगा जी, साइन अल्फा माइनस बीटा, क्योंकि इसी का नीड है।
क्लियर है भाई? किसी को कोई दिक्कत नहीं है, ये खुद से निकालिए। देखिए बच्चों, साइन अल्फा माइनस बीटा आपने निकाल लिया होगा। अरे भाई साइन थीटा बराबर क्या होता है? साइन थीटा बराबर √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो कॉस इतना दिया है तो 4/9, ये बेसिक जानते होंगे। अब इससे हमको बेनिफिट क्या हो गया, यहां पुट कर दीजिएगा तो साइन 2 अल्फा निकल गया। क्लियर है? किसी को कोई डाउट नहीं है? और यहां इक्वेशन 1 में हमको क्या करना है जी, पुट करना है। तो ध्यान से आप लोग देखिए, क्वेश्चन आप लोग समझ चुके होंगे। हमको क्या निकालना है, ग्रेटेस्ट इंटीजर। जो आएगा ये रिजल्ट, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर। तो इसको मैं इरेज कर दे रहा हूं। क्या कर दे रहा हूं बच्चों? इरेज कर दे रहा हूं। ठीक है, ध्यान से सारे लोग देखिए और एंजॉय कीजिए। अब फिनिश करने जा रहे हैं हम लोग। क्या है भाई? साइन 2 अल्फा। साइन 2 अल्फा कितना हो जाएगा? देखिए यहां पर साइन अल्फा प्लस बीटा 1/3 कॉस कितना जी, कॉस अल्फा माइनस बीटा कहां है, 2/3 प्लस कॉस अल्फा प्लस बीटा कितना जी, 2√2/3 इंटू साइन अल्फा माइनस बीटा। साइन अल्फा माइनस बीटा कितना जी, √5/3। ये एलसीएम आप लोग ले चुके होंगे। कितना हुआ जी, 2 + 2√10/9। एनी डाउट? ये निकल गया साइन 2 अल्फा का वैल्यू। क्लियर? अब देखिए साइन 2 बीटा, चलिए पुट कीजिए। साइन 2 बीटा कहां है जी, साइन 2 बीटा वाला टर्म। क्लियर है भाई? इसमें पुट करके बताइए कितना आएगा। आप लोग बच्चों साइन 2 बीटा भी निकाल चुके होंगे, इतना आया होगा। कैसे निकाले? साइन 2 बीटा, साइन अल्फा प्लस बीटा, ये सारा वैल्यू को मैंने पुट कर दिया और 3 3 3 3 एलसीएम 9 हो गया। क्लियर है? साइन 2 अल्फा भी निकल गया, साइन 2 बीटा भी निकल गया। यहां पर पुट कर देंगे। किसी को दिक्कत है? किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। क्लियर है भाई? तो यहां पर आप लोग पुट कीजिए और बताइए। ये क्वेश्चन नहीं दिया था, ये निकाल चुके हैं और ये भी निकाल चुके हैं। पुट करके बताइए कितना होगा जल्दी। बच्चों आप लोग वैल्यू पुट कर चुके होंगे। कॉस अल्फा माइनस बीटा कितना दिया था क्वेश्चन में ही, 2/3। अरे देखिए इसी चीज को मैं यहां पर लिख दिया हूं, कोई दिक्कत नहीं है जी, यही लास्ट फाइंड करना था। साइन 2 अल्फा का वैल्यू कितना है जी, इतना /9 था, तो /9 ऊपर चला गया। साइन 2 बीटा का वैल्यू कितना है जी, इतना /9 था, तो ये 9 ऊपर चला गया। इतना में किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब सारे लोग ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए सारे लोग। तो ये कितना हो गया बच्चों, 2 का स्क्वायर 4, 4 × 4 कितना जी, 60। ये देखिए तो 9 कॉमन हो गया, स्क्वायर है तो कितना हो गया, 81। ये 2 क्या हो गया जी, 2 कॉमन है तो 2 का स्क्वायर कितना जी, 4। तो सिंपल क्या बच गया बताइए, 1/1 + √10 और 1/1 माइनस √10। सारे लोग बोलिए तो ऊपर इतना आ गया भाई, और इसमें देखिए तो कितना हो गया, 1 - √10, 1 + √10 और नीचे a + b, a - b क्या होता है जी, a² माइनस b²। सारे लोग ध्यान दीजिए, 4 × 9 1 1, 2 का स्क्वायर कितना जी, 4 और 1 और √10 -9, -9 का स्क्वायर कितना जी, 81। ये मेरा हो गया, इसका सॉल्यूशन हो गया 16/9। लेकिन क्या कह रहा था, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर। अरे भाई तो 16/9 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना हो जाएगा जी, 1। 16/9 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना, 1। अरे कितना होगा जी, 1 पॉइंट समथिंग। तो 1 पॉइंट समथिंग का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना, 1। तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको मिल चुका। तो स्टेप वाइज कॉपी पर नोट करते जाइएगा और आप पूरे मिलाइएगा
कि इसमें 11th के बोर्ड लेवल के फॉर्मूले का मैक्सिमम यूज किया गया है। उसके बाद थोड़ा सा पेशेंस रखना जरूरी है, क्योंकि मैंने शुरू में ही बोला है कि एडवांस लेवल के क्वेश्चन के लिए थोड़ा सा पेशेंस जरूरी है। और ये सोल्व कैसे हुआ है, स्टेप वाइज बोर्ड लेवल का फॉर्मूला और थोड़ा बहुत जैसे एलसीएम है, स्क्वायर है, कॉमन है, तो 7, 8, 9th के थोड़ा सा कैलकुलेशन का यूज किए, सिंप्लीफिकेशन का यूज किए। तो हम लोग इस क्वेश्चन को आप और हम मिलकर सोल्व कर चुके हैं और आपको अच्छा भी लगा होगा। ओके, थैंक यू।